तो दोस्तों हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरों को जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए फटाफट एक एक करके जानते हैं सभी बड़ी खबरों को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से। तो ट्रंप हारे भी तो नहीं होगा, बुश क्लिंटन जैसा अंजाम बाइडेन के लिए बनेंगे बड़ा खतरा। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणाम पर पूरी दुनिया की नज़र है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत कितनी अहम है उसका अंदाजा उनके हालिया ट्वीट से ही लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो बाइडेन के हाथों हारते हैं तो अमेरिका छोड़कर कहीं और बच जाएंगे। हालांकि ट्रंप भले ही जीते या हारे वो कहीं नहीं जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक गलियारों को अभी से पोस्ट प्रेसिडेंशियल ट्रंप के अवतार की चिंता सताने लगी। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप के अमेरिका छोड़ने की अटकलें, ट्रंप के ट्विटर से शुरू हुई अटकलें। हालांकि ट्रंप हार के बाद भी कहीं नहीं जाएंगे। 2016 के बाद से बढ़ा ट्रंप का जनाधार 2024 की तैयारियों में जुट सकते हैं। हारे भी तो बाकी पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह आराम से नहीं बैठेंगे डोनाल्ड ट्रंप। सैनिकों को रिटायरमेंट उम्र में बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार, जानिए कितने साल बढ़ सकती है नौकरी। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ने को प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सेना के तकनीकी विभाग के अधिकारियों और जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया है। एएनए के मुताबिक सशस्त्र बलों में मैन पावर को बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्रालय हाई स्किल लोगों को लंबे समय तक साथ रखने की नीति पर काम कर रहा है। इसके तहत कुछ नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। समय पूर्व रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियमों में संशोधन किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सेना में मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रस्ताव के तहत कर्नल और वायुसेना व नौसेना में समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की मौजूदा आयु 54 से बढ़कर 57 करने की योजना है। ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष अधिकारियों की मौजूदा सेवानिवृत्ति आयु 56 से लेकर के 58 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है। मेजर जनरलों की मौजूदा रिटायरमेंट उम्र 58 वर्ष है, जिससे 59 किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरलों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले की तरह 60 वर्ष ही रहेगी। बिहार इलेक्शन 2020 की बात करें तो राजद प्रत्याशी की हरकत देख मंच पर भड़के तेजस्वी यादव, जनसभा छोड़कर निकले बाहर। आपको बता दें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। वहीं राजद खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही कि तेजस्वी यादव एक रैली के दौरान मंच से ही अपने प्रत्याशी के खिलाफ भड़क उठे। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने बीच भाषण को छोड़कर मंच से उतर गए। मिली जानकारी के अनुसार आज तेजस्वी यादव समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम हासिन के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे। रैली के दौरान मंच पर अव्यवस्था थी, जिसके कारण तेजस्वी ने नाराजगी जाहिर की। वहीं मंच पर भाषण के दौरान प्रत्याशी शाहीन मंच पर नहीं थे, जिसके बाद तेजस्वी मंच छोड़ निकल गए। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के तीसरे चरण में 78 सीटों पर 1204 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 2 करोड़ 35 लाख मतदाता करेंगे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में चुनाव होगा। अंतिम चुनाव पर जदयू की सफाई, जनता की सेवा करते रहेंगे नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को धमदाहा में आयोजित अंतिम सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। उनके मुंह से इससे पहले यह भी निकला कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उनके कहने का आशय कुछ और था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद जदयू ने आधिकारिक बयान में सीएम के बयान का आशय स्पष्ट किए हैं। बताया कि नीतीश कुमार ने कहा कि इस चुनाव के प्रचार का यह मेरा अंतिम दिन है। जदयू ने साफ किया कि बिहार की जनता जब तक चाहेगी नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने खुद भी कहा कि जनता की सेवा करना मेरा परम काम है और मेवा लूटना औरों का। हालांकि नीतीश के बयान को लेकर विपक्ष के पाले से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव का नीतीश पर प्रहार, बोले हुए थक चुके हैं। जमीनी हकीकत पहुंचाने के बाद किया संन्यास का ऐलान। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन धमदाहा की रैली में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मेरा अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद आरजेडी, लोजपा और कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई। इस बाबत आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी
यादव ने कहा कि मैं जो बात पहले से कहता आ रहा हूँ, नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। साथ ही चिराग पासवान ने कही ये बात। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बिहार चुनाव 2020 को आखिरी चुनाव कहने के बाद जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, साहब ने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है, इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अपना अधिकार आपको ना दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। अगले चुनाव में ना साहब रहेंगे ना जेडीयू, फिर हिसाब किससे लेंगे लोग। अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे पेमेंट। एनपीसीआई ने दी भारत में यूपीआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च करने की इजाज़त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब आप इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट भी कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 2 साल से भुगतान पद्धति का परीक्षण कर रहा था, लेकिन प्राइवेसी को लेकर मामला अटका हुआ था। फेसबुक की तरफ से लगातार भारत सरकार को व्हाट्सएप पे लॉन्च करने को लेकर बातचीत चल रही थी, हालांकि अब इसे अप्रूवल मिल गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें कहा गया कि व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम के लिए गो लाइव का अप्रूवल दे दिया गया है। व्हाट्सएप पर पेमेंट की फीचर आने से पेटीएम को मिलेगी कड़ी टक्कर। आपको बता दें दोस्तों, इस सर्विस के शुरू होने से डिजिटल पेमेंट मार्केट में पेटीएम, गूगल पे और फोनपे को कड़ी टक्कर मिलेगी। वर्तमान में यूपीआई आधारित पेमेंट सर्विस देने वाले 45 से ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐप्स है, जिनमें गूगल पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट और फोनपे शामिल है। इसके अलावा 140 बैंक और जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एक्सिस बैंक भी ये सेवाएं देते हैं। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा व्हाट्सएप का लगातार विरोध करते रहे। उनका कहना है कि यूजर के लिए यह सर्विस सुरक्षित नहीं है और इसमें फ्रॉड होने का खतरा है। भारत व्हाट्सएप के लिए बड़ा मार्केट है। भारत में व्हाट्सएप के कुल 40 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं।